21 नंबर क्वेश्चन सीएलटी एक्ट से, यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता लगान ब्याज के लिए रसीद देने या ऐसा प्रतिपन्न तैयार कर रखने में असफल रह जाए, ठीक है, तो भूस्वामी या उसका अभिकर्ता ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए दंडित होगा, ठीक है, दंडित होगा। तो क्या होगा, ठीक है, तो सीधा से याद रखें कि अगर वो असफल होता लगान ब्याज देने के लिए रसीद देने के लिए, तो वहाँ पर 1 महीने तक का या सादा कारावास या 100 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। 1 महीने का सादा कारावास, 100 रुपये, दोनों आपको देने पड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लगान की कोई किस्त जो जब भुगते हुई हो, लगान की कोई किस्त जो जब भुगते हुई हो, मतलब पेड किया गया हो, भुगताई ना किया जाए तो उसे लगान का बकाया समझा जाएगा और उस पर प्रतिवर्ष ब्याज लगेगा। याद रखिए, जब भुगताई हुआ हो और ना किया जाए तो उसे लगान का बकाया समझाया जाएगा और प्रतिवर्ष क्या लगेगा, तो अधिक से अधिक जी 6.25%, अधिक से अधिक 6.25%। जमा पूर्व देय लगान के लिए वाद या आवेदन की परिसीमा होगी, ठीक है। जमा के पूर्व देय लगान के लिए वाद या आवेदन की परिसीमा होंगी। तो इसकी सब परिसीमा क्या होंगी, तो सूचना की तामील की तारीख से 6 महीने के भीतर, याद रखेंगे, ठीक है। आवेदन का जो सीमा होगा वो सूचना की तामील की तारीख से 6 महीने पहले। राज्य सरकार की बंजर भूमि का बंदोबस्त किया जाएगा, ठीक है। तो राज्य सरकार की बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे द्वारा किया जाएगा। किसी ऐसी भूमि की दशा में जिस पर बंदोबस्त की तारीख से कितने की काल अवधि तक खेती ना की गई हो, जिले का उपायुक्त बंदोबस्त को निरस्त करने और धारा 63 क के उपबंध के अनुसार ऐसी भूमि को पुनः बंदोबस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। उसका पीरियड क्या हो कि उसको पुनः बंदोबस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, ठीक है। तो आप देखोगे 5 वर्ष क्या होगा जी, 5 वर्ष याद रखेंगे, है ना। और यहाँ धारा 63 की बात की जा रही है, याद रखिए कि अगर 5 वर्ष की काल अवधि तक खेती ना की गई हो तो जो डीसी होंगे बंदोबस्त को निरस्त कर सकते हैं और धारा 63 के उपबंध के अनुसार ऐसी भूमि को पुनः बंदोबस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। किसी गांव या उससे लगे हुए गांव के निवासी प्रत्येक किसान को या भूमिहीन को भूमि को कोरकर में परिवर्तित करने का अधिकार होगा। तो अधिकार होगा तो कैसे, तो उसमें याद रखोगे कि उसके लिए डीसी की पूर्व अनुज्ञा से पहले उसकी अनुज्ञा लेनी होगी। उपायुक्त की अनुज्ञा से भूमि का कोरकर में संपरिवर्तन हेतु आवेदन का निपटारा होगा। उपायुक्त जो है डीसी, उसकी अनुज्ञा से भूमि का कोरकर में संपरिवर्तन हेतु आवेदन का निपटारा होगा। तो क्या होगा, याद रखिए, अभी आपको क्वेश्चन क्या था कि अगर किसी को भूमि कोरकर में संपरिवर्तित हो रहे तो उपायुक्त की पूर्व अनुज्ञा चाहिए। तो उपायुक्त की अनुज्ञा से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उपायुक्त की अनुज्ञा से भूमि को कोरकर में परिवर्तित हेतु आवेदन का निपटारा होगा। याद रखिए, तो इस आवेदन का निपटारा होगा के लिए क्या कंडीशन है, तो आवेदन प्राप्ति की तारीख से 4 माह के भीतर, 4 माह के भीतर यदि कोई रैयत भूमि का कोरकर में संपरिवर्तित कर दे तो ऐसी भूमि के लिए जब तक कोई लगान भुगतान नहीं होगा तब तक कि जिस किसी वर्ष में
पहली फसल की कटाई की गई हो और उसके अंत तक के 2 वर्षों की कालावधि समाप्त ना हो चुकी। ठीक है, याद रखें, यदि कोई रैयत भूमि को कोरकर में परिवर्तित कर दे तो पहले तो डीसी की अनुज्ञा चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी हो 4 महीने के भीतर होनी चाहिए निपटारा। तो बोला जा रहा है कि भूमि को कोरकर में संपरिवर्तित कर दे, तो ऐसी भूमि के लिए जब तक कोई लगान भुगतान नहीं होगा तब तक कि जिस किसी वर्ष में पहली फसल की कटाई की गई हो उसके अंत के 2 वर्ष की कालावधि समाप्त ना हो चुकी हो। कोई भी काश्तकार उसकी काश्तकारी या उसके किसी प्रभाग से बेदखल किया जा सकता है। ठीक है, बेदखल किया जा सकता है तो डिक्री द्वारा, उपायुक्त के आदेश के निष्पादन द्वारा, या दोनों। तो दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। विधि विरुद्ध बेदखल किए गए काश्तकार को कब्जे में प्रतिस्थापित करने की शक्ति है। याद रखेंगे क्या कहा जा रहा है, विधि विरुद्ध बेदखल किए गए काश्तकार को कब्जे में प्रतिस्थापित करने की शक्ति। ठीक है, किसको दी गई है, तो उपायुक्त को दी गई है, डीसी को दी गई है। याद रखेंगे, विधि विरुद्ध बेदखल किए गए काश्तकार को कब्जे में प्रतिस्थापित करने की शक्ति उपायुक्त को दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन।